ओम शांति। अनुभव गाथा। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे डबल डॉक्टर बनने की श्रीमत। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला बहन आबू पर्वत अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मुंबई में उस समय 2 ही सेंटर थे। एक जगह दादी प्रकाशमणि जी थी और दूसरी जगह दादी ब्रिजेंद्रा जी थी। रमेश भाई ने मुझे कहा, तुम बोरोली में कोई मकान देखो, क्या कीमत है। हमारे लौकिक पिताजी के घर के पीछे वाली ज़मीन खाली थी। मैंने सोचा मैं ज़मीन की मांग पिताजी से करूं, लेकिन पिताजी को पूछने से पहले मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि क्या लौकिक पिताजी से ज़मीन की मांग करूं। ब्रह्मा बाबा ने कहा, लौकिक पिता तुम्हें ज़मीन देंगे तो अलौकिक पिता मकान बना देंगे। अर्थात यह बात सन 1964-65 की है। तब बाबा मुंबई में आए हुए थे। बाबा ने देखा पिताजी ज्ञान में नहीं हैं, लेकिन सहयोगी है। बाबा ने मुरली में इसकी महिमा की। मैंने मम्मा से कहा, मेरी इच्छा नहीं है कि मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मैं ईश्वरीय सेवा में समर्पित होना चाहती हूँ। मम्मा ने कहा, ब्रह्मा बाबा से पूछना। जब बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, तुम्हें दोनों सेवा करनी है, डबल डॉक्टर बनना है। विदेश में कैसे सेवा करनी है बाबा ने मुरली द्वारा बताया। सन 1971 में मैं पहली बार विदेश गई थी। हम अव्यक्त बापदादा से छुट्टी ले रहे थे। विदेश जाने वाले जगदीश भाई, रमेश भाई, उषा बहन, रोज़ी बहन, शील दादी और मेरे सहित हम 6 तथा प्रकाशमणि दादी और रतन मोहिनी दादी ब्रह्मा बाबा के कमरे में मौजूद थे। हमारे बीच बाबा ने पूरी मुरली चलाई। बाबा ने पूरे डायरेक्शन दिए कि विदेश में कैसे ईश्वरीय सेवा करनी है। बाबा ने कहा, अभी से ही आप वहाँ वाइब्रेशन भेजो और जब सेवा करने जाओ तो बाबा को याद करके जाओ। अतः हम जब भी सेवा पर जाते थे तो पहले योग में बैठते थे, फिर दरवाजे से निकलते थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से बाबा ने कहा कि अपने लौकिक परिवार को पत्र लिखते रहना, उनके साथ कनेक्शन ठीक रखना। मैं निरंतर लौकिक परिवार वालों को वहाँ से पत्र लिखती रही। पत्र में सारा भाषण और ईश्वरीय ज्ञान लिखती थी, क्योंकि सामने तो ज्ञान सुनते नहीं थे, पत्र तो पढ़ते ही थे। सेवार्थ फ्लैट नहीं मिलता था। विदेश सेवा के दौरान मेरा लंदन में सेवार्थ रुकना हुआ। जब तक फ्लैट मिले मैं ज्ञान में चलने वाले परिवारों के साथ रही। उन परिवारों में गीता पाठशाला चलती थी। फिर बड़ी मुश्किल से फ्लैट मिला। वहाँ भारतीयों को जल्दी मकान नहीं देते थे। इसके कई कारण थे। एक तो वे कहते थे कि ये कहेंगे कि हम 2 हैं, फिर हम रहेंगे 5 लोग। दूसरा कारण यह कि भारतीय सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं, उन लोगों को इससे असुविधा होती है। तीसरा कारण यह था कि वे सोचते थे ये भोजन अर्थात प्रसाद बनाएंगे, खाएंगे, यज्ञ करेंगे, धुआं होगा, घर खराब हो जाएगा। जयंती बहन बहुत पुरुषार्थ करती थी। उसकी भाषा तो उन्हें अंग्रेज़ों जैसी लगती थी। उसे सुनकर कहते थे, आ जाइए, पर जब सफ़ेद साड़ी में देखते थे तो कहते थे, मकान किसी अन्य को दे दिया है। सेवा के प्रारंभ में परिस्थितियाँ। बाद में जब फ्लैट मिला, सेंटर शुरू हो गया, परंतु सबके घर दूर दूर थे। इसीलिए सप्ताह में एक दिन शनिवार अथवा रविवार को क्लास होती थी, जिसमें 8-10 जन आते थे। सोमवार और गुरुवार को माताओं की क्लास 2 से 4 बजे तक होती थी। उसमें 2-4 माताएं आती थी। मेरा मन वहाँ नहीं लग रहा था, क्योंकि कल्चर अलग, भाषा अलग। भले ही मैं इंग्लिश जानती थी, परंतु उनका भाषा का उच्चारण समझ में नहीं आता था। मुंबई में
मैं व्यस्त रहती थी। सेंटर और डिस्पेंसरी दोनों चलाती थी। लंदन में फ्री थी। खाना भी अकेले के लिए पकाना अच्छा नहीं लगता था। एक के लिए क्या 4 चीज़ें बनाए। क्रिसमस के समय 4 दिन कोई भी नहीं आता था सेंटर पर। ऐसे करते 8 मास वहाँ रही। 2-4 ने कोर्स किया। हमारे चित्र भारत के बने हुए थे। पब्लिसिटी के लिए खर्चा करना पड़ता है। साल में 2-3 पब्लिक प्रोग्राम करते थे, परंतु हॉल मिलना मुश्किल था। शुरू शुरू में काफ़ी तकलीफ़ हुई। अपनी कार नहीं थी, आना जाना भी बस में होता था। मैं बीच बीच में दादी को पूछती थी, यहाँ कौन आ रहा है। आखिर रतन मोहिनी दादी का पासपोर्ट तैयार हुआ। उनके कुछ लौकिक वाले इटली में माल्टा में थे। वहाँ पर रतन मोहिनी दादी जी और देवी माता दोनों आए। वो 6 मास रहे। बाद में दादी प्रकाशमणि ने मुझे फिर से लंदन भेजा कि अभी आप अनुभवी बन गई हो, और डिस्पेंसरी से छुट्टी दिलवा दी। रतन मोहिनी दादी वापस भारत में आए। इस बार भी मैं अकेली रही। न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन टूर पर निकली थी, तो कुछ दिन मेरे साथ रही। दादी ने योग बल से सेवाएं की। हमने दादी जानकी को निमंत्रण दिया। जयंती बहन तथा रजनी बहन की टीचर थी दादी जानकी। पूना में दादी से इन्होंने ज्ञान लिया था, इसीलिए उनका दादी से बहुत प्यार था। बड़ी दीदी ने दादी जानकी को 1-2 मास की छुट्टी दी थी। जयंती बहन ने कहा, दादी आएगी तो मैं सेंटर पर रहूँगी, घर में नहीं रहूँगी। दादी जानकी लंदन आए। दादी जी मुरली सुनाते थे। मैं और जयंती बहन कोर्सेस कराते थे। नए नए स्टूडेंट्स को दादी योग कराती थी। विदेशियों को वो योग का प्रवाह अच्छा लगता था। दादी हिंदी में क्लास कराते थे। जयंती बहन इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी। दादी की दृष्टि और योग उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। दादी ने अपने योग बल से सेवा की। मुझे अपने अलौकिक जीवन में कभी साक्षात्कार तो नहीं हुआ, लेकिन प्रवचन या योगाभ्यास कराने के बाद जिज्ञासु अपना अनुभव सुनाते हैं कि आपके द्वारा हमें लाइट का या देवी का साक्षात्कार हुआ। तो ऐसी रंगत बाबा सेवा क्षेत्र में अपने बच्चों के द्वारा दिखाते रहते हैं। भारत हो या विदेश, सेवा के प्रारंभ में कुछ तकलीफ़ें होती ही है, बाद में सब सहज हो जाता है। मेरी सभी भाई बहनों प्रति यही शुभकामना है कि आने वाली परिस्थितियों में संपूर्ण पास होने के लिए इतना योगबल जमा करें कि स्वयं भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सकाश दे सके। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा ने कराया पूर्व जन्म का साक्षात्कार। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार डॉक्टर निखिल पटेल भाई, मनोचिकित्सक, ग्लोबल हॉस्पिटल, आबू पर्वत। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।